दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके की जांच में नया मोड़ सामने आया है। क्या आप सोच सकते हैं कि किसी छोटे से नमूने जैसे कान का मैल से भी किसी बड़े रहस्य का पता चल सकता है। जांच में खुलासा हुआ है कि जिस कार में विस्फोट हुआ उसमें बैठे शख्स कोई और नहीं बल्कि आतंकी डॉक्टर उमर मोहम्मद था। डीएनए रिपोर्ट में उमर और उसकी मां के सैंपल्स पूरी तरह मेल खा गए हैं, लेकिन इतनी भीषण विस्फोट के बाद शरीर के टुकड़े बुरी तरह जल गए थे। शुरुआती दौर में जांच एजेंसियों के लिए ये पहचान तय करना बेहद कठिन था। तो सवाल उठता है, डीएनए से कैसे होती है पहचान? क्या केवल खून या बाल ही सबूत हो सकते हैं? शरीर के छोटे छोटे नमूने भी काम आ सकते हैं। पुलिस का कहना है कि लाल किला ब्लास्ट साइट से जो जैविक नमूने मिले उनकी फॉरेंसिक जांच ने साफ किया है कि धमाके वाली कार चला रहा शख्स ही डॉक्टर उमर था। पुलवामा से लिए गए उमर की मां के डीएनए सैंपल और धमाके स्थल से मिले अवशेषों का मिलान किया गया। नतीजों ने सभी शक दूर कर दिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कान का मैल यानी ईयर वैक्स भी डीएनए टेस्ट में इस्तेमाल हो सकता है? फॉरेंसिक विज्ञान में लगातार नए तरीके खोजे जा रहे हैं। अब कान का मैल भी उन नमूनों में शामिल हो गया है जिन्हें पहचान के लिए प्रयोग किया जा सकता है। एक छोटा सा मैल जो अक्सर हम नज़रअंदाज कर देते हैं, क्या सच में किसी अपराध या आतंकवाद की तह तक जा सकता है? दरअसल कान के मैल में सिर्फ कोशिकाएं ही नहीं होती बल्कि न्यूक्लियर और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी मौजूद होता है। जो फॉरेंसिक विशेषज्ञ बताते हैं कि कान के मैल से डीएनए निकालने की प्रक्रिया दूसरे नमूनों जैसी ही होती है। इसमें पहले सैंपल को सुरक्षित तरीके से इकट्ठा किया जाता है, फिर प्रयोगशाला में डीएनए एक्सट्रैक्शन और प्राइमरी प्रशिक्षण किए जाते हैं। इसके बाद एसटीआर प्रोफाइलिंग या माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए अनुक्रमण से मिलान किया जाता है। कुछ शोधों और मामलों में कान के मैल से टेस्ट की सफलता दर करीब 80% तक बताई जा रही है। हालांकि ये नमूने की शुद्धता और उम्र पर निर्भर करता है। तो क्या इसका मतलब है कि किसी भी छोटे नमूने से बड़ी पहचान की संभावना होती है? हालांकि कान का मैल एक आसान और गैर आक्रामक स्रोत है, लेकिन इसमें सीमाएं भी हैं। खुले स्थान पर पड़ा या जल चुका मैल दूषित हो सकता है। विस्फोट या दुर्घटना में ये पूरी तरह खराब भी हो सकता है। ऐसे मामलों में किन किन चीज़ों से लिया जा सकता है सैंपल? हालांकि कान का मैल एक गैर आक्रामक और आसानी से मिलने वाला स्रोत है, पर इसमें सीमाएं भी हैं। खुले स्थानों पर पड़ा या जला हुआ मैल संदूषित या डिग्रेड हो सकता है, जिससे डीएनए खराब हो जाता है। वहीं गंभीर दुर्घटना या विस्फोट जैसे मामलों में नमूने जलने या मिश्रित होने से पहचान कठिन हो जाती है। तब हड्डी, दांत, नाखून या माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए अधिक विश्वसनीय साबित होते हैं। जांच एजेंसियां अक्सर रक्त, लार, त्वचा के स्वैब, बालों की जड़ों, नाखून और हड्डियों के टुकड़ों का भी उपयोग करती है जब कान का मैल उपलब्ध ना हो। ये तकनीक ही डॉक्टर उमर मोहम्मद की पहचान का आधार बनी। इतना बड़ा और भयावह विस्फोट भी जांचकर्ताओं के जज्बे और वैज्ञानिक तरीकों के आगे असहाय नहीं रह सका। तो अगली बार जब आप कान साफ करें, सोचिए, क्या वही छोटा सा नमूना किसी बड़े रहस्य का सुराग भी बन सकता है?